Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part, that is part number 3 of chapter 7 from theme E, economic life around us. इसको ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. बुक की समरी और क्वेश्चंस भी देख लिए थे एक्सरसाइज बुक में जो दी हुई है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी समरी नोट्स, जो एग्जाम बेस्ड समरी है चैप्टर की वो देखेंगे, नोट्स देखेंगे और एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द नोट्स एंड समरी. तो चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया हुआ था. सो हर वो चीज जो हम यूज करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो, फर्नीचर हो, फोन हो, इज प्रोड्यूस यूजिंग सर्टेन इनपुट्स. ये किसी न किसी इनपुट से मिलाकर बना होता है. इन्हीं इनपुट्स को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो बिजनेसेस क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को जिन्हें हम अभी इनपुट्स बोल रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज बना सके एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क. और जब सामान बनता है तो उस प्रोसेस में जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं लोगों के लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट इज द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे प्रोडक्शन के. इसमें पहला दिया हुआ है लैंड. लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है. इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, सनलाइट, ऑयल एंड एयर. देन लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग, फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो धरती है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? खेती करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, वहां पर शॉप्स बनाने के लिए. और जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे मिनरल्स वगैरह जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके, उनको धरती के अंदर से निकाल के. देन बिजनेसेस ईदर बाय लैंड और पे रेंट टू यूज इट. लैंड वाला जो पार्ट है, जो फैक्टर है, उसको जो बिजनेसमैन है या जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, या तो खरीद लेती हैं, बाय कर लेती हैं, या फिर रेंट पर लेती हैं ये सारे काम करने के लिए, खेती के लिए या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए, शॉप्स बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला जो फैक्टर है वो है लेबर, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आता है. सो लेबर जो है फिजिकल और मेंटल एफर्ट पीपल पुट इनटू वर्क. या तो फिजिकली मेहनत करके लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, या फिर मेंटली, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स वगैरह होता है तो उसमें मेंटली काम किया जाता है. फिजिकल में जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें फिजिकल लेबर होता है, राइट. सो फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कारपेंटर्स, दे ऑल कंट्रीब्यूट थ्रू स्किल्स एंड एफर्ट्स. ये सब अपने स्किल्स और एफर्ट्स से जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की तरफ. अब ह्यूमन रिसोर्स तो हमने पढ़ा. ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब मनुष्य के पास स्किल्स आ जाए, नॉलेज आ जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, उसे एक्सपीरियंस हो जाए किसी चीज का, तो फिर वो जो क्वालिटी ऑफ लेबर है वो इम्प्रूव हो जाता है और ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल कंसिडर होने लगता है. सी, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये समरी करके और हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, सो दिस इज नॉट द केस. इतना बड़ा चैप्टर दिया है तो फालतू में तो दिया नहीं होगा. मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर को समझाया हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जाइए और चैप्टर को अच्छे से देखिए, चाहे डबल स्पीड में आप देख सकते हैं. उसके बाद ये एक समरी है, इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा. मैं बहुत फास्ट समझा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में सारी चीजें समझा चुकी हूँ. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. थर्ड हमारा जो फैक्टर है वो है कैपिटल, यानी पूंजी. और हर वो चीज, इसमें पैसा भी आ सकता है, या सामान बनाने के लिए कोई टूल है, बिल्डिंग्स जहाँ पे हमने ऑफिस बनाया है, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, कंप्यूटर्स, फैक्ट्रीज, या फिर मनी. ये सारी चीजें मिलाकर कैपिटल बनती हैं. बिजनेसेस गेट कैपिटल. अब पैसा चाहिए बिजनेस को तो कहाँ से मिलता है? या तो सेविंग से मिलता है, या लोन से मिलता है, या फिर बाय सेलिंग शेयर्स इन द मार्केट. हमने देखा था एग्जाम्पल कि कैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है पैसे जनरल पब्लिक से लेने के लिए. देन नेक्स्ट इज थर्ड लास्ट वाला फैक्टर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें हमने देखा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे स्टार्ट बिजनेसेस, नए आइडिया लाते हैं और रिस्क लेते हैं. उसके बाद वो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं. कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. और फिर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं. नाउ दे ऑल्सो जनरेट जॉब्स. ये लोग जॉब भी प्रोवाइड करते हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इनके पास इनोवेटिव वे होता है जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व करते हैं. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड इट्स फैसिलिटेटर्स. फैसिलिटेटर्स मतलब कि जो ह्यूमन कैपिटल बनते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन कैपिटल को आसानी से कैपिटल में कन्वर्ट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को. सो पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसमें एजुकेशन क्या करती है? नॉलेज बिल्ड करती है.
ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड करती है। बेटर ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं। देन इसमें सेकेंड हमने देखा था कि हेल्थ केयर। हेल्थ अगर अच्छी है, गुड हेल्थ इंप्रूव्स लर्निंग, तो हमारी लर्निंग अच्छी होती है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, काम करने की एबिलिटी अच्छी होती है। हेल्दी वर्कर्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली विद फ्यूअर ब्रेक्स। जो हेल्दी होते हैं वर्कर्स वो कम छुट्टियां लेते हैं, ब्रेक्स कम लेते हैं और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था टॉपिक्स, इसमें थर्ड जो फैसिलिटेटर्स है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे हमने जापान का एक एग्जांपल देखा था काइजन। काइजन मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना, जो आज आपको आया है काम उसमें और कुछ हमेशा लगातार सीखते रहना। सो ये वर्क कल्चर जैसे जापान का है काइजन, या जर्मनीज का हमने प्रिसीशन और डिसिप्लिन देखा था जो उनके काम में होता है। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। सो वैल्यूज लाइक हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी, एक्सीलेंस स्ट्रेंथन ह्यूमन कैपिटल। ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल को अच्छा बनाती हैं। देन नेक्स्ट इज फोर्थ है चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हमने देखा था कि अगर पढ़े लिखे नहीं होगी ह्यूमन कैपिटल तो कैसे वो अच्छे से स्किल्स अपनी डेवलप करेगी, कैसे काम करेगी, अच्छे वर्कर्स कैसे बनेंगे ये लोग। सो ऑल्दो लिटरेसी हैज इम्प्रूव, लिटरेसी बढ़ी तो है लेकिन ड्रॉप आउट्स के कारण होता है, जैसे बच्चों को किसी न किसी कारण से बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है, या स्किल्स की कमी होने के कारण, या पुअर हेल्थ के कारण। जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिट है, जितना काम वो कर सकते हैं उससे कम करते हैं। सो इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है इसकी वजह से हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर में बताया था कि कैसे जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम कर सकती है अगर हमारी पॉपुलेशन जो है अगर ह्यूमन कैपिटल की तरह अगर हम उसको यूज करें, बट ओनली इफ दे रिसीव। कैसे ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेंगे? अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले और हेल्थ केयर मिले। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर्स अच्छे से समझने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज। इसमें ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप इन्वॉल्व डिवोशन, स्किल्स एंड परफेक्शन। जो पुराने इंडियन क्राफ्टमैन होते थे, मतलब जो कलाकार वगैरह होते थे, वो अपने काम को पूजा की तरह मानते थे, परफेक्टनेस लाना चाहते थे। टेक्निक्स जैसे कि स्टिच्ड शिप बिल्डिंग का हमने एग्जाम्पल देखा था, टेम्पल स्कल्पचर्स देखे थे, क्राफ्ट, ये सब दिखाते हैं कि कितनी रिच लेगेसी रही है स्किल्ड ह्यूमन लेबर की। मैनी एंशिएंट टेक्निक्स डिक्लाइंड आफ्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस बट सम सर्वाइव इन स्मॉल इंडस्ट्री। जो प्राचीन ऐसी फेमस टेक्निक्स वगैरह थी, जो स्किल्स वगैरह थे, अब धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है, बट अभी भी हमें बहुत जगह पर, छोटी जगहों पर देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था टेक्नोलॉजी एज अ फैक्टर। टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर की तरह वर्क करता है। टेक्नोलॉजी क्या करता है? काम को आसान कर देता है, फास्ट कर देता है, सेफली हम काम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यूपीआई पेमेंट्स, जीपीएस, ड्रोन्स, रोबोट, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स, जैसे स्वयं का एग्जाम्पल दिया हुआ था। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑफर स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑनलाइन ही स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं, या कोई कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, और हमें घर बैठे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ द फैक्टर्स वर्क टुगेदर। सारे फैक्टर्स कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जिसमें लेबर ज्यादा यूज होते हैं उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव, जैसे हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, यहाँ पे लेबर ज्यादा यूज हो रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से होते हैं? जिसमें कैपिटल ज्यादा लगते हैं, पैसे ज्यादा लगते हैं, मशीनरीज में और इक्विपमेंट्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सैटेलाइट्स हमने पढ़ा था। एक फैक्टर मिसिंग अगर हो, चारों में से, पांचों में से कोई एक फैक्टर मिसिंग हो, जैसे कि स्किल, लेबर या कैपिटल मिसिंग हो, तो प्रोडक्शन सफर करता है, उतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होता। ना सप्लाई चेन इश्यूज कैन होल्ड प्रोडक्शन। अगर सप्लाई चेन इशू हो, कोई एक भी फैक्टर सही से वर्क ना करे, तो प्रोडक्शन या तो पूरी तरीके से रुक जाएगा या हॉल्ट, यानी कि थोड़े समय के लिए रुकावट आ जाएगी उसमें, एज सीन ड्यूरिंग ग्लोबल डिसरप्शंस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कोविड का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था। नाउ एट्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको हम अंधाधुन यूज नहीं कर सकते, इनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लैंड, वाटर और मिनरल जो है इन्हें हमें रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, अंधाधुन नहीं खत्म करना चाहिए। आज के साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। सो पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल हार्म नेचर। जो फैक्ट्री से गंदा पानी जो है नदियों
वगैरह में फेंक दिया जाता है, या धुआं निकलता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, या जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये रुकावट पैदा, ये नेचर को हार्म पहुंचाती हैं। सो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, मतलब आज की नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। देन नेक्स्ट हमने देखा था टुवर्ड्स वर्कर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि अच्छे वेजेस, जो अर्निंग है उनकी वो अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, एंड देन रिस्पेक्टिंग लेबर लॉस। देन CSR हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेसेस जो है इसमें एक अमाउंट रखा गया है कि 2% पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट में है उसका हिस्सा जो है 2% वो देना होगा सोशल वेलफेयर के लिए। ओके, सो बिजनेसेस शुड सपोर्ट कम्युनिटीज, रिड्यूस पोल्यूशन, यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली। देन लास्ट वी लर्न इन शॉर्ट, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट दे दिए। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्लस एक और ऐड हो गया टेक्नोलॉजी एज की एनेबलर, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो चारों फैक्टर्स हैं वो और अच्छे से काम करते हैं। देन ह्यूमन कैपिटल कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, हेल्थ, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी से, हेल्थ केयर आएगा यहाँ पर, है ना। देन ऑल फैक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर, सभी जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। सस्टेनेबल तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए वर्कर्स का। दीज आर द एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबे समय तक ग्रोथ पाने के लिए, लंबे समय तक अच्छी डेवलपमेंट पाने के लिए ये सारी बेसिक चीजें हमें माननी चाहिए। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन मार्क करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डैश यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स, इनपुट्स, वेस्ट या आउटपुट। देन लैंड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लैंड में क्या आता है, मशीन, नेचुरल रिसोर्सेज, टीचर्स या टेक्नोलॉजी। लेबर किसे कहते हैं, मनी इन्वेस्टेड, ह्यूमन एफर्ट्स, बिल्डिंग या नेचुरल मटेरियल। इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। सो फैक्टर्स जो हैं वो इनपुट्स होते हैं, इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए, आप पढ़ सकते हैं ताकि अगर 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकोगे। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिक इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ लैंड में क्या आता है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज। सो लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड एयर। दीज आर यूज्ड डायरेक्टली इन प्रोडक्शन। फिर लेबर रेफर्स टू ह्यूमन एफर्ट्स, जो ह्यूमन के एफर्ट्स हैं उन्हें हम लेबर कहते हैं। लेबर मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स people contribute to producing goods or services. Okay, next 3 questions देख लेते हैं। quality of labor in terms of skill, training and knowledge is called, जो लेबर की क्वालिटी होती है जब अगर स्किल्स, ट्रेनिंग और नॉलेज बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल या नेचुरल कैपिटल। देन कैपिटल इंक्लूड्स, कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, सॉइल एंड वाटर, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, सनलाइट एंड एयर, लेबर फोर्स। देन एंटरप्रेन्योर्स मेनली contribute by providing natural resources, bridging ideas and taking risk, then offering physical लेबर और क्रिएटिंग वाटर रिसोर्सेज। चलिए तीनों आंसर्स देख लेते हैं। सो क्वालिटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग एंड नॉलेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स, ये डेफिनेशन आ सकती है आपको, तो इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, स्किल्स, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस दैट मेक्स वर्कर प्रोडक्टिव। कैपिटल में टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। सो कैपिटल इंक्लूड्स मैन मेड रिसोर्सेज लाइक टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। देन एंटरप्रेन्योर्स मेनली contribute by bringing ideas and taking risk। ये लोग अपने आइडियाज लाते हैं, बिजनेसेस या एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, आइडियाज लाते हैं, रिस्क लेते हैं और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलप्स थ्रू, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हैं, वेल्थ और कार से, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, पोल्यूशन एंड वेस्ट से, फैशन ट्रेंड से। वन मेजर चैलेंज फॉर ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया इज टू मच टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स, excess of teachers, too many hospitals. Then the rich traditional craftsmanship of India decline mostly due to, जो इंडिया का क्राफ्टमैनशिप है अभी मैंने समरी में भी बताया वो क्यों धीरे धीरे कम हो रहा है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, एंट्री ऑफ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, लैक ऑफ लैंड या लेस पॉपुलेशन। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और ट्रेनिंग से डेवलप होता है। एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग इंप्रूव नॉलेज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प डेवलप स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल। एक जो मेजर चैलेंज है ह्यूमन कैपिटल में वो है लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स, अच्छी स्किल्स नहीं है लोगों के पास। सो मैनी पीपल इन इंडिया लैक जॉब रेडी स्किल्स विच रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड लिमिट अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट अ यंग पॉपुलेशन। देन द रिच ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडिया डिक्लाइन मोस्टली ड्यू टू एंट्री ऑफ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट। फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट आने की
वजह से जो हाथ से बने हुए काम है वो सारे जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ मास प्रोड्यूस फैक्ट्री गुड्स बिकम चीपर एंड मोर इजिली अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है प्रोडक्शन बाय मेकिंग वर्क स्लोअर, more efficient, easier and efficient, impossible. Then a system where people buy sell company share, जहाँ पे कंपनी के शेयर बाय और सेल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पंचायत ऑफिस, स्टॉक मार्केट, लेबर एक्सचेंज या हेल्थ सेंटर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वो मेनली किस पे डिपेंड होती है? मशीन्स पे, ह्यूमन एफर्ट्स पे, रोबोट्स पे या सैटेलाइट्स पे? वेरी इजी क्वेश्चंस। सो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इजी और एफिशिएंट तरीके से काम को करने में। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग स्पीड, एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन वर्क। और जहां पे कंपनीज के शेयर बाय और सेल होते हैं उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट इज एरिया is where people buy and sell company share to raise capital for business. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में ह्यूमन एफर्ट्स की ज्यादा जो है उस पर डिपेंड रहते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रिलाई मोर ऑन ह्यूमन वर्कर्स देन मशीन्स, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होती है वो मेनली किस पे डिपेंड होती है? मैनुअल लेबर पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, हैवी मशीनरी पे या कल्चर पे? देन एंटरप्रेन्योर्स क्या कंबाइन करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। किस लिए ये सारी चीजें कंबाइन करते हैं? Reduce jobs, start production, stop business या waste resources. Then CSR, corporate social responsibility. इसका it means companies should, इसका मतलब क्या है? कंपनी को क्या करना चाहिए? वर्कर्स को इग्नोर करना चाहिए, एनवायरमेंट को हार्म करना चाहिए, वर्क रिस्पॉन्सिबली फॉर सोसाइटी या फिर अवॉइड लॉस। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज होती है मेनली डिपेंड होती है हैवी मशीनरीज पे, ठीक है, एंड इक्विपमेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में मशीनरी का ज्यादा उपयोग है। देन एंटरप्रेन्योर्स कंबाइन करते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल और टेक्नोलॉजी को ताकि जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो सके। एंटरप्रेन्योर्स कंबाइन लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी टू बिगिन प्रोडक्शन एंड मैनेज अ बिजनेस। देन CSR जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मींस कंपनी शुड वर्क रिस्पॉन्सिबली फॉर सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे और सोसाइटी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, देन ट्रीट वर्कर्स फेयरली एंड सपोर्ट कम्युनिटीज। ओके, सो ये 15 MCQ थे। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो लेट अस जस्ट सी। फर्स्ट है बेसिक रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड डैश ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे रिसोर्सेज जो गुड्स और सर्विसेज बनाने में यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंड इंक्लूड्स ऑल डैश रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर। लेबर मीन्स द डैश एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन। देन द क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डैश। Tools, machines and buildings are example of dash. Entrepreneurs combine all factors and take dash to start business. इनके आंसर्स देख लेते हैं। So, basic resources जो यूज होते हैं उन्हें हम factors of production कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही। फिर land includes all natural resources available in nature. फिर labor means dash and mental, the physical and mental efforts of human. The quality of labor improves through education, training and experience. तो यहाँ पे experience आएगा। Then tools, machines, buildings are example of capital. Then entrepreneurs combine all factors and take dash risk to start business. Then next 5 देख लेते हैं। Human capital is created when people gain skills, knowledge and dash. The major challenge for India is the lack of dash skills among youth. Then the traditional Indian craft industries decline due to dash made products. Then technology help worker by making tasks safer, faster and more efficient. Then money invested in machine and factories is known as physical capital. जो money machines में, factories में invest होती है उसे हम physical capital कहते हैं। Labor intensive industries किस पे depend होती है? Human efforts पे या human work पे। Then next देख लेते हैं capital intensive industry, इसमें ज्यादा क्या use होता है? Business get capital from savings, loans or selling dash. Natural resource like forest and minerals must be used dash. Companies must follow safety rules to protect the dash working with them. Corporate social responsibility जिसे CSR कहते हैं, it means businesses should care for society and the dash. If any one factor of production is missing, dash becomes difficult. चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसमें मशीनरीज पे प्रोडक्शन ज्यादा निर्भर होता है। बिजनेस को जो लोन है, जो कैपिटल है वो कहाँ से मिलता है? सेविंग से, लोन से, सेलिंग ऑफ शेयर्स सेल करके। नेचुरल रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट और मिनरल्स हैं इनको हमें कैसे यूज करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल वे में। कंपनीज को मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स वर्किंग विद देम। देन CSR means business should care for society and the environment. If any one factor of production is missing,
प्रोडक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप पॉज करके पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे। टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, राइट, तब आगे आंसर्स देखेंगे। तो हम एक एक करके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिक इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है। So these resources work together to help business manufacture products and run economic activities. Then why is land considered an important factor of production? Land को सबसे important factor of production क्यों कहा जाता है? So land provides natural resources such as soil, water, forest minerals and space for factories or farming. Without land, अगर land नहीं हो तो production cannot begin because every business needs a place and natural inputs to operate. Then next is, what does labor include? Labor में क्या क्या आता है? So labor includes फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन इट रेफर्स टू वर्कर्स सच एज फार्मर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड ऑल इंडिविजुअल्स हु यूज देयर स्किल्स टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। देन व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? सो ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की क्वालिटी हो, किस टर्म में? स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। बेटर ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प्स अ कंट्री और बिजनेस ग्रो फास्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज एजुकेशन इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल? एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल को कैसे इंप्रूव करती है? क्योंकि एजुकेशन से हमारी नॉलेज बिल्ड होती है, न्यू एबिलिटीज डेवलप होती हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। सो अ वेल एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, लर्न फास्टर, वर्क मोर एफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट बेटर टू प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देन व्हाई इज कैपिटल नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन? सो कैपिटल में टूल्स, मशीनरी, मनी, बिल्डिंग सभी चीजें आ जाती हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, नीडेड है। दीज मेक work easier, faster and more efficient. Without capital, अगर पूंजी ना हो तो business cannot produce goods on a large scale. Then next question देखते हैं, who is an entrepreneur? Entrepreneur कौन होते हैं? So is a person who starts and manage a business, जो business को शुरू करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। वो आइडियाज लाते हैं, रिस्क लेते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और कंबाइन करते हैं सभी रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर और कैपिटल को। नाउ हाउ डू एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी? इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े बिजनेसेस जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स लाते हैं और इनोवेशन जो खोज होती है उसको सपोर्ट करते हैं। देयर डिसीजन हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर स्किल्स एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर्स? स्किल्स और ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वर्कर्स के लिए? सो स्किल्स एंड ट्रेनिंग हेल्प करते हैं वर्कर्स को कि वो अपने टास्क को एक्यूरेटली और सेफली परफॉर्म कर सके। ट्रेन्ड वर्कर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, reduce wastage, improve quality and adapt better to new technology. Now, कौन-कौन से challenges face करने पड़ रहे हैं इंडिया को in developing human capital? Human capital को develop करने में। So India faces issues like lack of job ready skills. Job के लिए जो skills required हैं वो नहीं है लोगों के पास। स्कूल से drop out होते हैं बच्चे। Poor health conditions, limited training facilities. So these reduce productivity of workers despite having a large young population. हमारे पास demographic dividend है, लेकिन क्योंकि ये कमियां हैं जिसके कारण हम अपनी पॉपुलेशन का सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट डिक्लाइन? ट्रेडिशनल जो इंडियन क्राफ्ट है क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? बिकॉज मेनली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री से बने हुए गुड्स जो है, सामान जो है वो चीपर होते हैं और फास्टर, जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। सो मॉडर्न मशीन रिप्लेस कर रही है ह्यूमन मेड आइटम्स को, जिसकी वजह से डिमांड्स जो है ट्रेडिशनल स्किल्स जो आइटम्स है उसकी कम होती जा रही है डिमांड। नाउ हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रोडक्शन? टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है प्रोडक्शन में? इससे काम फास्ट होता है, सेफ होता है और अच्छी तरीके से होता है, एक्यूरेटली होता है। ये ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करती है यानी कम कर देती है, और आउटपुट यानी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, टाइम सेव करती है और क्वालिटी इंप्रूव करती है। एग्जाम्पल्स है इंक्लूड डिजिटल टूल्स, मशीन्स, रोबोटिक्स, देन ऑनलाइन सिस्टम। Now, what is difference between labor intensive and capital intensive industry? So labor intensive जिसमें mainly किस चीज पे dependent हो प्रोडक्शन? ह्यूमन वर्कर्स के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव में rely heavily on machine and technology. हैंडीक्राफ्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, और ऑटोमोबाइल जिसमें गाड़ियां वगैरह बनती हैं, फैक्ट्रीज, वो क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है। ओके, नाउ व्हाई मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज बी यूज्ड प्रॉपरली? नेचुरल रिसोर्सेज को हमें प्रॉपर तरीके से क्यों यूज करना चाहिए? सो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड है, ओवर यूज से
पोल्यूशन जनरेट होता है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई करने से नुकसान होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। सो यूजिंग रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली ये इंश्योर करता है, अगर हम रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें तो ये इंश्योर होगा कि रिसोर्सेज जो है अवेलेबल रहेंगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, और हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें सही से जुडिशियसली यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इट मींस कंपनीज मस्ट वर्क रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड सोसाइटी। कंपनीज को सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना चाहिए और उन्हें एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहिए, और कम्युनिटी यानी जो हमारे समाज है उसकी भलाई के लिए भी सपोर्ट करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोटल मैंने 6 लिए हैं, पॉज करके आप लिखने की ट्राई करेंगे, पॉइंट्स एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बच्चे बोलते हैं वीडियो बनाओ और आप लोग एक भी लाइक या कमेंट नहीं लिखते हो, सो प्लीज एटलीस्ट लेट मी नो कि कुछ सही भी हो रहा है कि नहीं, आपको सही लग रहा है कि नहीं। कम से कम एक लाइक या एक कमेंट तो बता सकते हो ना आप, ताकि मैं आगे मोटिवेट होकर वीडियोस बनाऊं। क्लास 8 के वीडियोस इसीलिए मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत कम मोटिवेशन इससे मिल रहा है। क्लास 7 के बच्चे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो चलिए 6 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं और बताना है कि साथ में मिलकर कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सो लैंड से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। लेबर से हमें फिजिकल और मेंटल वर्क मिलता है जो लोगों द्वारा होता है। कैपिटल में मशीन्स आती है, टूल्स, बिल्डिंग्स और मनी जो कि प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आइडियाज लाते हैं, रिस्क लेते हैं, सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं और फिर ये चारों मिलकर ऑल 4 वर्क टुगेदर। लैंड से रिसोर्सेज, लेबर कन्वर्ट दैम, कैपिटल इंक्रीज एफिशिएंसी और एंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेट करते हैं सारे प्रोसेस को। नाउ सेकेंड इज, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड रोल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर प्ले इन डेवलपिंग इट। सो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स स्किल्स, नॉलेज एंड हेल्थ ऑफ वर्कर। एजुकेशन से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है एंड हेल्प पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग से प्रैक्टिकल एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। हेल्थ केयर अगर अच्छी है तो वर्कर्स ज्यादा समय तक काम करेंगे अगर हेल्थी है और एक्टिव है तो। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, skilled and healthy, they work better and contribute more to economic growth. Now third question is, how does टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को? एक एग्जांपल देना है। सो टेक्नोलॉजी आसान करती है, सेफली हम काम करते हैं और एक्यूरेट तरीके से। मशीन जो है फिजिकल लेबर को रिड्यूस करती है और आउटपुट को इंक्रीज करती है। कंप्यूटर्स है प्लानिंग, डिजाइनिंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इवन कम्युनिकेटिंग में। टेक्नोलॉजी हेल्प्स करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि नए नए आइडियाज क्रिएट करने में और काम को मैनेज करने में एफिशिएंट तरीके से। एग्जांपल्स, यूपीआई पेमेंट्स, जीपीएस की फुल फॉर्म चैप्टर में दी हुई थी और यूपीआई की भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम जैसे स्वयं दिया हुआ था, रोबोटिक्स एंड automated machines. Now next question is, why did traditional Indian handicraft decline and how are they connected to labor and capital? ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट डिक्लाइन क्यों हो रहा है और ये कैसे कनेक्ट है लेबर और कैपिटल से? ये जो मेनली डिपेंड होता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट, वो स्किल्ड मैनुअल लेबर पे होता है और ज्यादा टाइम लगता है। इसके कंपैरिजन में फैक्ट्री से बना हुआ जो सामान है वो सस्ता होता है, चीपर होता है और जल्दी से आसानी से बन जाता है मॉडर्न मशीन्स के द्वारा। आर्टिस्ट जो है डिड नॉट हैव एक्सेस टू एडवांस कैपिटल और टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। आर्टिस्ट के पास उतने एडवांस कैपिटल और टेक्नोलॉजी नहीं है। नाउ डिमांड शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड टू मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग द लाइवलीहुड ऑफ आर्टिशंस। सो डिमांड जो है फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई है। हाथ से बने हुए प्रोडक्ट बहुत टाइम लगते हैं बनने में और लेबर इंटेंसिव है। फैक्ट्री से जल्दी जल्दी सामान बनता है जिसकी डिमांड जो है वो पूरी हो पाती है, जिसकी वजह से दिस शोज हाउ चेंज इन लेबर स्किल्स एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी अफेक्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। तो इससे हमें पता चलता है किस तरीके से लेबर की स्किल्स में और कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है अफेक्ट करती है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल। हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। तो लेबर इंटेंसिव वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे जो डिपेंड होती है ज्यादा ह्यूमन वर्क के ऊपर कंपेयर टू मशीन्स। एग्जांपल एग्रीकल्चर, हैंडलूम, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट। कैपिटल इंटेंसिव रिलाई करती है ज्यादा हैवी मशीनरीज पे और टेक्नोलॉजी पे। एग्जांपल ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेबर इंटेंसिव सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल while capital intensive sector help with large scale efficient production. Now the last
last question is, what responsibilities do business have towards natural resources, workers and society? Businesses जो होते हैं उनके natural resources के प्रति, worker के प्रति और society के प्रति क्या responsibility है? So business must use natural resources responsibly and avoid pollution. They ensure worker receive fair wage, self working condition and proper training. मतलब natural resources का ये वाला point, workers के लिए ये वाला points, और society के प्रति तो companies must contribute to society through responsible behavior, supporting communities, protecting the environment and following legal rules. These responsibilities, ये जो responsibility है इससे ये इंश्योर होता है कि सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट हो, मतलब आगे आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखा जाए, एंड लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर. So this was the last question. With this we are done with chapter number 7. Chapter 7 जो आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर था, ये हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है 3 पार्ट्स में. ओके, ये इसका लास्ट पार्ट था. So with this, as you can see the content sheet, थीम A का एक चैप्टर था वो पूरा हो गया, थीम B का चैप्टर 2, 3 पूरा हो गया, थीम D का चैप्टर नंबर 5, 6 पूरा हो गया, थीम E का चैप्टर 7 हो गया. सिर्फ चैप्टर 4 बचा है, अब ये मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. So I hope all of you are loving these videos. अब मुझे किस चीज पे वीडियो बनानी है या आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो so that I can make videos on that. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.